इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने केपी असम्बली में इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी पंजाब और सिंध असम्बली में पोलिंग। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध की 12, पंजाब के 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब से टेक्नोक्रेट खवातीन अक़लियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान। मुकाबला करने वाले सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट कर गए। 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल तसली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा। जराइम की वारदातों पर काबू पालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसल वाफडा आज़ाद उम्मीदवार हैं। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान वोट देंगे। MQM की एक नशिस्त के लिए वोट पूरे हैं। कराची में 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 50 अफराद को कत्ल किया गया। चंद हजार रुपयों की खातिर शहरियों को मारा जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। उम्मीद है हमारे तमाम उम्मीदवार जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे अंदाज में मामलात और इत्तेहाद आगे चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत है। आम इंतखाबात के नताइज मायूस कुन थे, लेकिन हमने अवामी राय का एहतराम किया। वफाकी वजीर मुसद्दिक वली की मीडिया टॉक। बोले सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती हैं। नून लीग तमाम नशिस्तें वाज़े मार्जिन से जीतेगी। मरीम नवाज आम आदमी के लिए काम कर रही है। एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब की फिक्र है, अपनी तरफ भी देख ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौम और आला दलिया आईनी खिलाफ वर्जी को देख रही है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पंजाब में बूटी माफिया का कोई निशान नहीं था। FIA की जानिब से सहाफ़ियों को नोटिस से मुतालिक केस। क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या उससे कम करती हैं? तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करके तलब क्यों ना करें? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कौन सा मुश्तरका मफाद था जो दरख्वास्त गुजारों को साथ लाया था? मीडिया में बड़ी मुंतखब रिपोर्टिंग होती है, अब ये रिपोर्ट नहीं होगा। ये 6 दरख्वास्त गुजार गायब हो गए। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त गुजारों को नोटिस करने की हिमायत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। देहात और दूर दराज इलाकों में इलाज मुआलजे के लिए मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। पंजाब के तमाम अजला में आइंदा 3 माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 36 अजला में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का जामे निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल से आगाह किया। बानी PTI को अदालत से बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में अहलिया बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं। हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया है।
कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। पार्लियामान में बहस न करवाना इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत इस अदलिया के इंटरफेरेंस में के गुनाहों जुर्म में बराबर का शरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी, चाहते हैं सजा और जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मचलके जमा कराने पर कल या परसों तक जेल से रिहा हो जाएंगे। साइफर और अलकादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है, इनमें अभी जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर सो मोटो लेना खुशाइंद है, इस्तदा है फुल कोर्ट बनाकर केस को सुना जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, तोशाखाना केस में बगैर सबूत के सजा दी गई, जेल में कार्रवाई फेयर ट्रायल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक, अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हुकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। उमर अयूब। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका, बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा, इदारा शुमारियात ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई 1.71% बढ़ गई। सब्जियां 56% से जायद महंगी, टमाटर 188, प्याज 84, चीनी 37%, आलू 36% से जायद महंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में बढ़ा दी गईं। ईद उल फितर से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। दरख्वास्त में वाक़िफ, अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। और इसराइल की दहशतगर्दी की इंतहा, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमला, मुतादिद सिफारतकारों समेत 8 अफराद जाँ भाग हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी जाँ भाग। इसराइली फज़िया ने मिसाइल हमले में कौंसल खाने और सफ़ीर की रहायशगाह को निशाना बनाया। हमले में कौंसल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा।